बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज 6.11 का प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 14 है सम ऑफ द सीरीज़। हमने सम फाइंड आउट करना है सीरीज़ का, और सीरीज़ हमें गिवन है। इसका पार्ट नंबर 1 है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ। तो इसकी nth टर्म हमें गिवन है। अब अगर लास्ट टर्म प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन होती तो हम फाइंड आउट करके उसको जनरल टर्म कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। और यहाँ पे हमें जनरल टर्म इसकी दी हुई है। हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस 2n माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2n होल स्क्वायर। जी बेटा, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं टी के से इस टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं 2n की जहाँ पे k रिप्लेस करने लगा हूँ 2k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2k होल स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे स्केयर ओपन करके टी के इज इक्वल टू 2k, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे 2k होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k इंटू 1, और साथ हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर बन जाएगा k स्क्वायर। टी के इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4k माइनस 4k स्क्वायर। जब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4k। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4k माइनस 1। जी बेटा, यहाँ पे अब हम समेशन अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। समेशन k वेरीज फ्राम 1 टू n टी के इज इक्वल टू समेशन k वेरीज फ्राम 1 टू n माइनस 4k और प्लस 1 आ जाएगा। जी बेटा, दोनों के साथ सेपरेट अप्लाई करते हैं। समेशन k वेरीज फ्राम 1 टू n टी के इज इक्वल टू माइनस 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है। समेशन k वेरीज फ्राम 1 टू n k प्लस समेशन 1 के ऊपर जब अप्लाई करेंगे k वेरीज फ्राम 1 टू n इंटू 1, k और 1 का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। इस पूरी टर्म्स को हम Sn लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी जनरल टर्म्स के ऊपर समेशन अप्लाई होता है तो वो Sn के अंदर चेंज हो जाती है। माइनस 4 इंटू k के लिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 के लिए n आ रहा है 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4। Sn इज इक्वल टू माइनस 2 और n कॉमन आ जाएगा बेटा दोनों टर्म्स के अंदर से। या आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। माइनस 2 को 2n को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा माइनस 2n स्क्वायर। माइनस 2n को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस 2n प्लस n। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस n, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस n। यहाँ से माइनस n कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा माइनस n इंटू 2n रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा प्लस 1। तो यही इसका आंसर होगा। ये बेटा क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस 4n माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 होल स्क्वायर। जी बेटा, इसकी जनरल टर्म हमारे पास गिवन है, हम लिखेंगे सोल्यूशन टी के इज इक्वल टू 4n माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं तो टी के इज इक्वल टू 4n, मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। a की वैल्यू आ रही है 4n और b की वैल्यू आ रही है 3, तो 4n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4n और b 3 आ रहा है प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस इंटू इसी तरह इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं 4n होल स्क्वायर माइनस
2 × 4n × 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। जी बेटा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, टी के इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, n का स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24n प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस जी बेटा अंदर भी वैल्यू के साइन चेंज होंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ रहा, 4 का स्क्वायर 16n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2s आर 8n प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 16 से माइनस 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी के इज इक्वल टू -24 में से प्लस 8 निकालेंगे तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे, 24 में से 8 माइनस किया, आंसर आ जाएगा 16n, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो प्लस 8 आ जाएगा। जी बेटा यहाँ पे 8 कॉमन आ रहा है तो टी के इज इक्वल टू माइनस का साइन भी साथ कॉमन ले लेते हैं, -8 इंटू यहाँ पे रह जाएगा, फिर नेगेटिव का साइन कॉमन लिया है तो अंदर भी वैल्यू के साइन चेंज होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2n-1, तो ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म आ गई। यहाँ पे अब हम समेशन अप्लाई करते हैं, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n, टी के इज इक्वल टू समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटू -8 इंटू 2n-1। जी बेटा दोनों के ऊपर सेपरेट समेशन अप्लाई करते हैं, दोनों टर्म्स के ऊपर समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n, टी के इज इक्वल टू -8 कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के ऊपर समेशन अप्लाई करना है तो 2 भी कांस्टेंट आ रहा है ये बाहर आ जाएगा, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n और अंदर आ जाएगा। हम के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो सॉरी यहाँ पे भी के आना चाहिए था और ये सारी वैल्यू के अंदर आएगी, के इंटू के और ये भी के अंदर आएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चलिए, और इसको के अंदर चेंज कर दिया इस टर्म्स को और नेक्स्ट सारी वैल्यू के अंदर आएगी, यहाँ पे भी के आ जाएगा और यहाँ पे भी के आएगा, माइनस समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n और 1 आ जाएगा। जी बेटा अब यहाँ पे के और 1 का फॉर्मूला पुट करते हैं, ये सारी वैल्यू एस एन के इक्वल होगी, -8 एज इट इज़ आएगा, 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा और के लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, माइनस n 1 के लिए सॉरी फार्मूला n ड्राइव किया था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू -8, n को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा n प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा -1, एस एन इज इक्वल टू -8 n इंटू n प्लस 1 से -1 कैंसिल और ये आ जाएगा n और आंसर आ जाएगा -8n स्क्वायर। ये बेटा इसका लास्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3, 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ nth टर्म। जी बेटा ये सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सॉल्व होगा, वहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर आ रही है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, प्रीवियस टर्म को ऐड करते हुए यहाँ पे बन रही है तो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1, 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1, इसी तरह 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा 3, इसी तरह प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ nth टर्म। यहाँ पे जो सीरीज की के टर्म बनेगी वो हमारे पास आएगी बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस n टर्म डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन सो प्लस nth टर्म। ये बेटा ऊपर हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर बन रहा है। जी बेटा ऊपर हमारे पास आ रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो हम इसको लिख लेते हैं, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n,
और के स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर 1 n टाइम ऐड हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा n, लास्ट टर्म हमारे पास आएगी n, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाई n। ये सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम के स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते हैं, तो 1 डिवाइड बाई n एज इट इज़, और ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, सॉरी 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, 2 से 2 कैंसल, और आंसर आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। ये हमारे पास सीरीज़ की nth टर्म आई है, इसको हम kth टर्म के अंदर चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा डिवाइड बाई 6 भी आएगा, 2n प्लस 1, के n को k के साथ रिप्लेस करने लगा हूँ, 2k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 6। जी बेटा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी के इज इक्वल टू 2k को k के साथ मल्टीप्लाई किया 2k स्क्वायर प्लस 2k को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 6। मज़ीद सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, 2k स्क्वायर 2k प्लस k आंसर आ जाएगा प्लस 3k प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे हम समेशन अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n टी के इज इक्वल टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n 1 डिवाइड बाई 6, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी और अंदर आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। अब इन सारी टर्म्स के ऊपर सेपरेट समेशन अप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड हमारे पास एस एन के इक्वल आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, कांस्टेंट वैल्यू ये बाहर आ जाएगी, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n। के स्क्वायर के लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, या एक स्टेप के अंदर इसको एज इट इज लिख देते हैं, के स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट है, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, k प्लस समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूले पुट करते हैं k स्क्वायर k और 1 के लिए, एस एन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, के स्क्वायर के लिए फॉर्मूला था n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, k के लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस n, 1 के लिए फॉर्मूला था n। जी बेटा, जो वैल्यू कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 2 2 3 6, एस एन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है, n हमारे पास कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 प्लस, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 3। इसी तरह यहाँ पे आएगा 3 डिवाइड बाई 2 और n कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा n प्लस 1 प्लस यहाँ से n कॉमन आया और रिमेनिंग रह गया 1। अब यहाँ पे एलसीएम यूज़ करेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 6 इंटू एलसीएम आया 6। जी बेटा, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2, 2 को ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू, अब दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने लगा, 2n को n से मल्टीप्लाई किया, 2n स्क्वायर, 2n को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2n प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1 से, तो आंसर आ जाएगा n प्लस 1। इसी तरह प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 9 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा n प्लस 1। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 6 को 3 पे जब डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 2, 2 को ऊपर भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन बेटा 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और ये वाली वैल्यू एज इट इज़, प्लस अगेन बेटा इसके डिनोमिनेटर के अंदर 1 आ रहा है तो 1 को 6 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 6 आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 6 इंटू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ार 4, n स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4n प्लस 2n प्लस 2 प्लस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9n प्लस 9 प्लस 6 डिवाइड बाई 6। जी बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया, और यहाँ पे आएगा 4n स्क्वायर, n वाली वैल्यू को ऐड करते हैं, 4n प्लस 2n 6n, 6n में प्लस 9n करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 15n प्लस कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते हैं, 6 प्लस 2 प्लस 8 आ जाएगा,
8 + 9 आंसर आ जाएगा बेटा 17। तो यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।